प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो अब भारत के संविधान की रक्षा के लिए देश का दलित प्रधानमंत्री चाहिए। और उनके परिवार है अंबानी, उनके परिवार है अडानी, उनके परिवार है उद्योगपति। और आपको बता दूं, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी बीजेपी कार्यालय के मौजूद सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बीजेपी का कार्यालय दिख रहा है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा सेना पार्टी, संविधान की रक्षा में हम हैं तैयार, मैं हूं भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के रथ को नहीं होने देंगे 400 के पार। अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान जो है वो इस पोस्टर को लगा करके कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में एक नया समीकरण बनाने की तैयारी में है। लेकिन उसी सिलसिले में हम बात करते हैं, राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे, क्या मकसद है इस पोस्टर का? देखिए, ये नागपुर के लोग, गुजरात के लोग, सामंतवादी लोग और गुजराती प्रधानमंत्री, व्यापारी प्रधानमंत्री, अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। और जो कहे कि संविधान बदला जाएगा और हमको 400 के पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलने, आरक्षण को खत्म करने हैं, तो आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, समझे, गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। अब बिहार आज बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ का बेटा आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो अब भारत के संविधान की रक्षा के लिए देश का दलित प्रधानमंत्री चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जो है कि 5 किलो अनाज में देश को गुलाम बना रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, सवाल ये है कि 400 पार सिर्फ संविधान बदलने की बात नहीं है, ये देश को बदलने की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं। सुन लीजिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगातार ये स्टेटमेंट आ रही है, ये लगातार कर रहे हैं। आज 2 दिन पहले का अनंत हेगड़े की स्टेटमेंट को सुनिए आप कि 400 का पार हमको चाहिए संविधान बदलने के लिए, तभी संविधान बदला जाएगा। तो इस स्थिति में आप देश को खंड खंड विखंड करना चाहते हैं, आप अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई, उसकी चिंता नहीं है। महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है। सिर्फ 140 करोड़ आवाम की बात करते हैं, लेकिन आप 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 144 करोड़ जो देश की जनता है वो मेरा पूरा परिवार है। वो परिवार, उनके परिवार है अंबानी, उनके परिवार है अडानी, उनके परिवार है उद्योगपति। और आपको बता दूं कि देखते नहीं है कि बिहार में बीजेपी वाले लोग कितना मोटा मोटा सोना का चैन, हीरा का चैन पहन करके घूमते हैं, समझे। तो वो गरीबों की पार्टी है। गरीब रोड पे भूखा मर रहा है, सड़क पे बेरोजगार युवा नौजवान लोग, पढ़ा लिखा हुआ मैनेजमेंट छात्र लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ये पैसा कम करते हैं सिर्फ चुनावी माहौल में। ये पैसे को फिर से बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, गैस सिलेंडर बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नकली राजनीति कर रहे हैं, नकली नेतृत्व दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को। लेकिन राजकुमार जी, आप हाजीपुर से ही अपना संसदीय क्षेत्र क्यों चुन रहे हैं, क्या वजह है? भैया, मैं आंदोलन से निकला हूँ, 2 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, तीसरा पोजीशन रहा है, 4% वोट लाया हूँ मैं। तो मैं तो हाजीपुर का बेटा हूँ। जमुई से छोड़ करके हाजीपुर लड़ना चाहते हैं। अलौली के लोग, खगड़िया के लोग हाजीपुर को गुलाम बना रखे हैं। वैशाली की धरती को आजादी चाहिए, समझे। गणतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती को आजादी चाहिए परिवारवाद से। और ये नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस को परिवारवाद कहते हैं, आरजेडी को परिवारवाद कहते हैं। इनके परिवार में परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, न ये अमित शाह का बेटा जय सिंह, यहाँ पे आ जाइए डॉक्टर संजय पासवान का बेटा गुरु प्रकाश राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है। तो कितने सारे, रविशंकर प्रसाद का पिताजी भाजपा में थे। ये क्या नाम है, मुरेठा वाला बाबा, सम्राट चौधरी जी के भी पिता थे ना भाई, शकुनी चौधरी। तो ये सब परिवारवाद नहीं है क्या? तो सबसे ज्यादा परिवारवाद फल फूल रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे 24 का चुनाव में मोदी जी कहां तक खड़े होंगे? 400 पार की ओर रोकने की बात कर रहे हैं। सुनिए, मेरे देश का बेरोजगार युवा नौजवान, गरीब शोषित वंचित और
देश का दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति अगर नरेंद्र मोदी को 400 पार करने के लिए वोट करता है तो समझो उनकी आत्मा मर चुकी है। और वो लोग फिर नहीं चाहते कि देश बचे। देश को टुकड़े टुकड़े बांट देगा नरेंद्र मोदी। और ये नरेंद्र मोदी, आपको बता दूं कि फिर वही अंग्रेजी नुमा हुकूमत लागू करना चाहता है। युवा बिहार सेना थर्ड फ्रंट से चुनाव लड़ेगी या इंडिया गठबंधन के साथ होगी? देखिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान की बिहार लेवल पे, देश लेवल पे एक पहचान है। और रामविलास पासवान को खुलेआम चैलेंज करने वाला कोई हाजीपुर में था तो इंजीनियर राजकुमार पासवान, समझे। वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप किधर जाएंगे? थर्ड फ्रंट होगा युवा बिहार सेना या बिहार के हित में, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए, बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, बाढ़ सुखाड़ से निजात के लिए, किसानी व्यवस्था के लिए, आपको बता दूं ये देश के हर एक युवा नौजवानों को रोजगार के लिए हम चुनाव में लड़ेंगे, जीतेंगे। हाजीपुर का सांसद मैं हूँ। हाँ, थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, उसमें हम दिखेंगे सक्रिय रूप से आपको। क्या थर्ड फ्रंट पे होंगे या इंडिया गठबंधन में होंगे? कहाँ जाएंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन वाले हमारी ताकत को समझेंगे और हाजीपुर की ताकत को समझेंगे, वैशाली की ताकत को समझेंगे। हम इंडिया गठबंधन के भी समर्थक हैं। अभी कुछ क्लियर नहीं है? क्लियर, पूरा क्लियर है। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ, औरों का पता नहीं। इंडिया गठबंधन वर्सेस हम साहब हाजीपुर लड़ेंगे, जीतेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। देखे आप किस तरीके से पासवान जो है वो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, ये हाजीपुर से संसद का चुनाव लड़ने के मूड में पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ जनता जागरण के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके